मिठाई एपिसोड 142 की शुरुआत मिठाई से होती है जो गणेश जी के सामने दिया पर हाथ रखी हुई होती है। डॉक्टर कहते हैं कि सिड को अब तक होश नहीं आया। थोड़ी देर बाद भी अगर उन्हें होश नहीं आया सीटी स्कैन करवाना होगा, नहीं तो सिड कोमा में जा सकता है। आगे दिखाते हैं कि नर्स आती है और कहती है कि सिड को होश आ गया है। हरिमोहन मिठाई को लेने जाता है। हरिमोहन मिठाई को देखते हैं और कहते हैं कि सिड बिल्कुल ठीक है। हरिमोहन मिठाई को उसे डांटते हैं और सिड के पास ले जाते हैं। सिड उठता है और डॉक्टर से कहता है कि उसे बड़ा सिर दर्द हो रहा है। डॉक्टर का कहना है कि कुछ दिनों तक ऐसी ही महसूस होगा। पूरा चौबे परिवार सिड को देखने आता है। सिड दादू के पास बात करता है और वह कहता है कि वह वास्तव में बहुत बुरा सिरदर्द महसूस कर रहा है। मिठाई सिड से पूछता है कि वह कैसा है। वह दादू से बात कर रहा होता है तो सिड उस पर गुस्सा हो जाता है। सिड ने मिठाई को डांटा। सिड मिठाई पर मंगलसूत्र देखता है। सिड ने मिठाई से पूछा कि उसने किसने शादी की है। पूरा परिवार हैरान है कि सिड यह सवाल पूछ रहा है। मिठाई सिड से कहती है कि वह उसका पति है। सिड यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या यह उसका नया ड्रामा है। दादू मिठाई को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहता है। हरिमोहन शुभम को डांटता है और बुलाने के लिए कहता है। दादू ने मिठाई को बाहर लाने के लिए कहा। डॉक्टर आता है और दादू से पूछता है कि सिड को क्या हुआ है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहा। डॉक्टर दादू से कहता है कि वह जांच करेगा और उन्हें बताएगा कि क्या हुआ है। डॉक्टर सिड एनेस्थीसिया देता है। मिठाई हरिमोहन से पूछती है कि क्या हुआ है। हरिमोहन मिठाई से कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ। डॉक्टर बाहर आता है और परिवार से कहता है कि सिड को आंशिक भूलने की बीमारी है क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी थी। डॉक्टर भी कहते हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती कुछ भी याद नहीं दिलाना चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि वह अपने जीवन में जो कुछ हुआ उसका एक छोटा सा हिस्सा भूल गया है, इसलिए उसे मिठाई के बारे में कुछ भी याद नहीं आया। हरिमोहन का और उसका परिवार सिड को चौबे हवेली में आते हैं। चंद्रकांता और आभा उसका स्वागत करते हैं। मिठाई अपने परिधान में चाय के साथ वहां आती है। सिड का कहना है कि वह अपने अस्पताल में पत्नी की तरह काम किया है। यहाँ आप सामान्य अभिनय कर रहे हैं। वह परिवार के सदस्यों से कहता है कि मिठाई को अपना घर छोड़ दे। मिठाई का कहना है कि दादू ने उसे एक कमरा किराए पर दिया था ताकि वह खाली न हो। हरिमोहन और अन्य लोग सिड को अपने कमरे में ले जाते हैं। चंद्रकांता और आभा पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। आभा कहती है कि अपने सिड से शादी की है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। मिठाई कहती है कि उसे सिड की सुरक्षा के लिए इसे मिटाना होगा। चंद्रकांता पूछती है कि आभा और का कहना है कि वैवाहिक जंजीर को हटाना अशुभ है। मिठाई कहती है कि मैंने इसे गोपाल जी के पास रखा था, वह इसकी रक्षा करेंगे। वह कहती है कि गोपाल जी मेरे साथ हैं और वह सिड को अपने अतीत को याद करेंगे। आभा कहती है कि मैं सभी से कहूँगी कि सिड को अपने अतीत के याद करने के लिए मजबूर न करें। शुभम ने प्रमोद पर सिड की याददाश्त खोने का आरोप लगाया। प्रमोद का कहना है कि मिठाई आपके जैसे अंतर्राष्ट्रीय देशों को नहीं संभाल सकती और अब वह अकेली है और आप उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। शुभम देख रहा है। हरिमोहन सिड से कहता है कि गोपाल जी उसे समस्याओं से दूर रखेंगे। सिड मिठाई को अपने कमरे में प्रवेश करते देखता है। वह उसे यह कहते हुए जानने के लिए कहता है कि दादू के अलावा उसके कमरे में किसी का प्रवेश नहीं है। मिठाई का कहना है कि वह अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगने आई थी।
हरि मोहन सिड से उसे माफ़ करने के लिए कहता है। सिड उसे माफ़ कर देता है। मिठाई कहती है कि वह उसके लिए खाना लाएगी ताकि वह गोलियां ले सके। सिड का कहना है कि वह उसके द्वारा तैयार खाना नहीं खाएगा। हरि मोहन उसे एक बार कोशिश करने के लिए कहता है। मिठाई तेज़ गति से निकलती है। सिड का कहना है कि वह बकवास है और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की पूरी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।